नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। उत्तराखंड के पहाड़ों को अगर पलायन से बचाना है तो ना सिर्फ सरकार बल्कि यहाँ के युवाओं को भी इस पे कदम बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसे ही आज हमारे साथ दो युवा मौजूद हैं जिन्होंने जेएमडी फार्म की मशरूम की खेती से जो है इस काम को बढ़ावा दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये लोग अपनी अपनी नौकरियां छोड़ के इस काम पे लगे हैं और ना सिर्फ खुद इस पे काम करते हैं बल्कि और अन्य लोगों को भी इस पे प्रोत्साहित करते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं कुलदीप और प्रमोद का। ये दो दोस्त हैं जिन्होंने इस फार्म को आगे बढ़ाया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ आपके दिमाग में आया जब आपने मशरूम की खेती का काम शुरू किया? देखिए, दिमाग में एक ही चीज़ थी कि हम लोग जॉब तो कर रहे थे लेकिन उस चीज़ से हम लोग खुश नहीं थे। और दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहता था कि यार कल के दिन हम लोग चलो सेटल भी देहरादून में हो गए, लेकिन हमारे गाँव का क्या होगा, जहाँ हमने जन्म लिया है, हमारी खेती बाड़ी का क्या होगा। तो उस चीज़ को हमने चिंतन किया और एक हमने डिसीजन लिया कि मशरूम के ज़रिए से हम लोग एक शुरुआत करते हैं और आगे इसको एक बड़े स्तर पे लेके जाएंगे। और वही कोशिश हमने अभी तक करते आ रहे हैं और हम लोग इसमें अभी सक्सेस भी हुए हैं। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब आप ना सिर्फ खुद बल्कि और लोगों को भी इसे प्रोत्साहित करते हैं, क्या कैसे देखते हैं कि आगे पहाड़ों का जो भविष्य है वो कैसा रहेगा? देखो, आज के समय की मैं बात करूं तो युवाओं को मेरे हिसाब से तो स्वरोजगार में जाना चाहिए, क्योंकि जॉब अब इतनी रही नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि पहाड़ों में पलायन बहुत हो रखा है, तो क्लाइमेट अच्छा है, बहुत सारी मशरूम ही नहीं बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, कुछ भी आप उगा सकते हैं वहाँ पे। तो देखा जाए तो वहाँ पर जो है आप मशरूम का काम भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है और अन्य भी सब्जियाँ उगा के आप वहीं पे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं कि मतलब हमें बाहर जाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मशरूम की खेती की बात करें तो क्या कुछ इस पे वैरायटी देखते हैं आप, और क्या लगता है आपको कि मशरूम की खेती में क्या कुछ आगे और कुछ नया हो सकता है? बिल्कुल, इसमें वैरायटी की बात करें तो सबसे पहले जो उत्तराखंड की जो सबसे महंगी मशरूम होती है कीड़ा चढ़ी, वो उत्तराखंड में ही पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें एक और मशरूम होती है गुच्ची मशरूम, जो अप्रैल मई के टाइम पे चीड़ के जंगलों में होती है। तो ये उत्तराखंड में सबसे बढ़िया चीज़ है कि मेडिसिनल मशरूम जो होती हैं वो उत्तराखंड में पाई जा रही हैं। और इसके अलावा शिटाके, फ्लोरिडा, गेनोडर्मा, ये हम लोग लैब में भी हम लोग ग्रो कर सकते हैं। और इनकी जो प्राइसिंग होती है कम से कम 13-14 हज़ार रुपये किलो के हिसाब से इसकी प्राइसिंग होती है। तो अगर हम मशरूम के क्षेत्र की बात करें तो एडिबल मशरूम के साथ साथ हम मेडिसिनल मशरूम भी ग्रो कर सकते हैं और इनको हम एक बढ़िया पहचान दे सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे कंपनियों के टाइप हैं, तो उनके थ्रू हम लोग मार्केटिंग भी इसके साथ साथ कर सकते हैं। पहाड़ों में किस किस जगह अभी आपने अपनी फर्म को आगे बढ़ाया है और कितने तक जो है आप जो लोगों को या युवाओं को ट्रेनिंग पे रखते हैं अभी? देखिए, अभी हम लोग अपने जो हमारा अपना गांव है वहाँ पे कम से कम 15-20 महिलाएं काम कर रही हैं और उसमें मेरी मम्मी भी हैं। साथ में हमने 3-4 प्लांट अपने गांव में भी लगाए हैं, तो उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। और साथ में हम लोग जो फंगो जो हमारी ब्रांडिंग है प्रोडक्ट की, इसका हम प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित करना चाह रहे हैं, जिसके साथ साथ हम 250-300 लोगों को वहाँ पर रोज़गार देंगे। और इस मुहिम को हम लोग गवर्नमेंट को भी प्रमोट करेंगे कि आपको इस तरीके का प्रोजेक्ट हम अन्य डिस्ट्रिक्ट या अन्य राज्य में भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपना स्वरोजगार अपनाएं। ये बात आपने अच्छी की कि स्वरोजगार के लिए लोग आगे बढ़े, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि कई बार जो है लोग रोजगार तो शुरू कर देते हैं और पहाड़ों जैसी जगह पे जहाँ पे कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं की कमी है, वहाँ तक वो सामान ले जाना, उसकी देखरेख करना और लोगों को भी जोड़ना, थोड़ा बहुत कठिनाई तो होंगी इन सब कामों में? देखिए, कठिनाई पहाड़ में काम करने में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है और इस कठिनाई को हमने लॉकडाउन में अन्वेषण किया था। जब हमने काम तो शुरू कर दिया था, लेकिन लॉकडाउन में जब हम लोग अपने गाँव गए तो वहाँ पर हमें लगा कि हमें तो भूसे की रिक्वायरमेंट है, स्पॉन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन देहरादून से गांव में कैसे आएगा। तो ये सबसे बड़ा इशू था। तो इसमें हमने पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हमने फंगो की लॉन्चिंग करी है। वो इसीलिए करी थी कि हम लोग प्रोडक्शन पार्ट अपना कम कर देंगे, प्रोडक्शन पार्ट हम महिलाओं से करवाएंगे, यहाँ के युवाओं से करवाएंगे, ताकि वो अपना मशरूम उत्पादन की तरफ ध्यान दे सकें। और मार्केटिंग पार्ट हम उनसे उनका सपोर्ट करेंगे। क्यों, तो जो हमने प्रोडक्ट के लिए हमने काम किया था, इसीलिए किया था कि प्रोडक्ट जो हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग ब्रांडिंग अपनी करेंगे और उनसे बाई बैग करके मशरूम ले लेंगे। तो इसमें जो कंपोस्ट मेकिंग का काम होता है वो उनको हम रेडीमेड बैग देंगे, जिनसे उनको एक कंपोस्ट की दिक्कत भी नहीं रहेगी और क्वालिटी में हमारा बढ़िया ग्रो रहेगा। मैं आपको बता दूं कि जेएमडी का जो फुल फॉर्म है वो जय माता दी है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी अच्छा नाम है ये जय माता दी, कैसे विचार में आया ये?
हमने जो शुरुआत करी थी तो जहाँ हमारा ऑफिस है ये सुरकंडा माता मंदिर ग्राउंड फ्लोर में है, तो यहीं से हमारी शुरुआत हुई है। छोटा सा प्लांट था, तब 100 बैग हमने लगाए थे, तो उसमें काफ़ी अच्छा मशरूम भी निकला, करीबन 150 किलो के आसपास मशरूम निकला था। तो उस टाइम हमने शुरू करा था और आगे फिर हमने टिहरी गढ़वाल में अपनी यूनिट लगाई हैं। तो यहाँ पे हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है और यहीं से हम लोग माता रानी की कृपा से हम इतना आगे बढ़े हैं, तो इसलिए हमने जय माता दी करके जीएम। कहीं जो लॉस भी बहुत सामने आते हैं, उनको कैसे जोड़ा आपने? ज़रूरी नहीं है कि इसमें एकदम आप पूरी जॉब छोड़ के और गांव की तरफ चले जाएं। जहां भी आप रहते हैं उसी एरिया में आप छोटे से स्केल से आप शुरू कर सकते हैं जॉब के साथ साथ। हमने भी जॉब के साथ साथ ही करा था, 1 साल तो हमने एज अ पार्ट टाइम काम करा है मशरूम में। तो आप भी कर सकते हैं। आप सुबह और शाम को आप देखभाल करें जब भी आपको टाइम हो। ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं है कि आपको 24 घंटे देने हैं इसमें। आप क्या मानते हैं अब आगे और कुछ क्या प्लान रहने वाले हैं आपके इस मशरूम की खेती को, जिस प्रकार से आप बढ़ावा दे रहे हैं, और आगे किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट को आगे तक पहुंचाएंगे? देखिए, प्रोडक्ट का तो अभी हमारे पास टारगेट है कि जैसे हमारे पास फंडिंग का रिक्वायरमेंट पूरा होता है तो हम लोग बहुत जल्दी इसमें प्रोसेसिंग यूनिट अपनी स्थापित कर लेंगे। और इसके अलावा हम लोग आगे जो काम करेंगे वो हम जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं, क्योंकि मशरूम के जो बैग हमारे एक्सपायर हो जाते हैं उससे हम वर्मी कंपोस्ट भी बनाएंगे। वर्मी कंपोस्ट जो हमारी यूज़ होगी वो फार्मिंग के लिए यूज़ होगी, और फार्मिंग के अलावा फ्लोरिकल्चर हो गया और हनी भी फार्मिंग हो गया। तो ये हम सारा इंक्लूड इसमें करने वाले हैं। साथ साथ हम इसमें दुग्ध उत्पादन भी हम लोग इसमें यूनिट स्थापित करने की सोच रहे हैं। तो इसमें जब हमारा पूरा जॉइंट वेंचर रहेगा तो इसमें काफ़ी सारे लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। सरकार की बात करें तो सरकार की ओर से लगातार जो है कहा जाता है आप लोग स्वरोजगार कीजिए, सरकार आपकी मदद करेगी। आपकी कितनी मदद हुई अभी सरकार से? देखिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल रहा है, और सरकार के बाद काफ़ी सारी स्कीमें हैं। मैं सभी लोगों से निवेदन ये करता हूँ कि अपना एक बार संज्ञान लें कि वो किस एरिया में है, और अपने ब्लॉक स्तर से जो अधिकारी होते हैं उनसे बात करें कि वो इस तरीके का काम करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसको मशरूम फार्मिंग में ही जाना है, वो अपनी सब्जी उत्पादन भी कर सकता है, उसमें भी बहुत सब्सिडी हैं। दुग्ध उत्पादन कर सकता है, डेयरी फार्मिंग कर सकता है, अपना मछली उत्पादन कर सकता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग सबके लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं। तो वो ज़रूरी है कि जानकारी उसको सही होनी चाहिए। सही जानकारी होगी तो उसको सरकार बिल्कुल मदद देगी। चलिए, आखिरी सवाल मैं पूछ लेती हूँ, आपको क्या लगता है कि पहाड़ों में रोज़गार तो है लेकिन युवा जो है क्यों वापस पहाड़ों की ओर नहीं जाना चाहते हैं? वहाँ के आपने जैसे कहा महिलाओं को भी आप लोग रोज़गार देते हैं, पहाड़ों में फिर क्यों जो पलायन होता है, जब सुविधाएं वहाँ तक क्या नहीं पहुँच पा रही हैं फिर? देखिए, पहाड़ों में जीवन यापन करने के लिए आज की जो जनरेशन है वो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर स्रोत नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, प्रॉपर वहाँ पे एजुकेशन नहीं है। तो आजकल जो भी बच्चा बड़ा होता है घर में, उसको 2-3 चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई उसको एजुकेशन बढ़िया होना चाहिए, अच्छा उसको मेडिटेशन मिलना चाहिए, अच्छा उसको नॉलेज मिलना चाहिए। तो वो चीज़ें पहाड़ों में अभी कहीं ना कहीं कमी रह रही है। और एक सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है, हम लोग पड़ोसी को ज़्यादा कॉपी करते हैं कि भैया ठीक है, हमारा पड़ोसी का बच्चा देहरादून पढ़ रहा है तो हमारा बच्चा क्यों देहरादून नहीं पढ़ रहा है। तो उस चीज़ों को मैं भी सीख लेता हूँ कि आप दूसरों को कॉपी ना करके अपने बच्चे से पूछें कि वो क्या करना चाह रहा है और उसको उस फील्ड में आगे बढ़ाएं। तो इन चीज़ों से भी हम पलायन रोक सकते हैं। आपसे भी एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं कि मशरूम के बारे में कुछ बताइए कि खेती के क्या कुछ इसके फ़ायदे आपको लगते हैं खेती के, या क्या कुछ इसके अलग अलग वैरायटी हैं? जी, इसमें कई सारी वैरायटियाँ हम उगा सकते हैं, और अगर आपको स्टार्टअप करना है तो मेरे हिसाब से जो इजी ग्रोइंग है वो बटन मशरूम आप कर सकते हैं, ऑयस्टर मशरूम आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं। इसमें लागत भी कम आती है और प्रॉफिट भी अच्छा हो जाता है, और जो है छोटे से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो शुरुआत आप करना चाहें तो वो आप एक कमरे 10 बाई 10 का अगर आपके पास रूम है तो उसमें भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। ये थे हमारे साथ जय माता दी JMD फार्म, जो कि मशरूम की खेती से ना सिर्फ पहाड़ों से पलायन को दूर करने की एक कोशिश कर रही है, बल्कि युवाओं हो चाहे महिलाओं हो, सबको रोजगार भी प्रदान कर रही है। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहे समय साक्ष्य में प्रीति रावत अपने सहयोगी विजय के साथ।